26 नवंबर 1930 को कनाडा का द मिराल न्यूज़पेपर पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था द विलेज ऑफ डेथ। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की खबर फैला दी थी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात ही बिना किसी निशानात के गुम हो चुका था। रियलिटी फैक्ट्स में आप लोगों का एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, कनाडा के दूर दराज इलाके में यहाँ अंजी कुंजी लेक, जिसके किनारे छोटी सी बस्ती में यहाँ एस्किमो नामा ट्रैप रहता था, जिसमें तकरीबन 100 से 150 बंदे रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहाँ 100 नहीं बल्कि लाखों डिग्री के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं, और इसकी वजह से यहाँ सख्त तरीन मौसम है। अंजी कुंजी लेक मछलियों के अलावा आस पास के एरिया में दूसरे जानवर पर शिकार भी होता है, और इसके लिए बहुत से शिकारी यहाँ आते रहते हैं। नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था कि जब जोएल एब्रेल नाम का एक आदमी यहाँ शिकार के लिए आया। वो शिकार में इस कदर बिजी हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि अंधेरा कब हो गया। उसके दिमाग में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह इस लेक अंजी कुंजी के पास इस एस्किमो नामा ट्रैप के कबीले में एक रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आने वाले लोगों की खातिरदारी करने के लिए काफी महबूब थे, लिहाजा जोएल एब्रेल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो नामा ट्रैप की तरफ जाने लगा। ये एक चांदनी रात थी और दूर दूर तक एक भी बंदा नहीं था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ये बंदा सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि ये पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ एबनॉर्मल था। वैसे नॉर्मली जब ये उस बस्ती के पास पहुंचता था तो वहां से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लग जाती थी, जो बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के पास पहुंचने पर आसपास एकदम खामोशी और अंधेरा था। ये सब महसूस करते हुए जोएल एब्रेल ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाया। उसे लग रहा था कि शायद गाँव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के छोटे छोटे घर देख पा रहा था, जिनमें कुछ घरों के ऊपर से धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पास जाने पर भी इसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब वो बस्ती के अंदर आ गया तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि यहाँ तो ना कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। पर जोएल एब्रेल के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसा कि इनके अंदर कोई मौजूद हो। जोएल एब्रेल रैंडमली एक घर के अंदर गया, लेकिन इसको वहाँ कोई भी नजर नहीं आया, और ऐसा ही हाल सारे घरों का था। शायद जोएल एब्रेल ये मंजर देखे बगैर ही चले जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जोएल एब्रेल को ज्यादा परेशानी में डाल दिया। जोएल एब्रेल ने देखा कि कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, मगर उसमें खाना जल चुका था। उनमें से किसी ने खाना खाने के लिए चूल्हे पर खाना रखा तो था, मगर अफसोस वो खा ना सका। यहाँ तक के जो बस्ती की औरतें कपड़े सिलाई कर रही थी, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे, और उस सुई में धागा भी डला हुआ था। ये देख के तो मालूम होता है कि बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, मगर आखिर गए कहाँ? जोएल एब्रेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा जो कबीले वालों ने कुत्ते पाल रखे थे, उनके गले में रस्सी बंधी हुई थी, मगर वो भूख प्यास की वजह से मर चुके थे। हालांकि उन कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, मगर इनको खाना देने वाला कोई इंसान नहीं था। जोएल एब्रेल को एक कब्र खोदी हुई नजर आई। इस कब्र को देखकर लग रहा था कि इस कब्र को खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये सब देखकर जोएल एब्रेल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो गया था। वो रात के वक्त अकेले ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। यहाँ पर जरूर कुछ ऐसी चीज हुई है जिसने अचानक लोगों को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर हो गए थे कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ के कपड़े, खाना और यहाँ तक के जलती हुई आग भी बुझा ना सके। जोएल एब्रेल से ये सब कुछ ज्यादा देर तक देख ना सका, और वो जल्द से जल्द पास ही एक टेलीग्राफ ऑफिस में पहुँच गया। वहाँ उसने रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस के कैंप पर राब्ता किया और उनको आंखों देखे ख्याल बताने लगा। ये सब कुछ देखकर पुलिस जब गांव पहुंची तो जोएल एब्रेल ने जो सब कुछ बताया था वो एकदम सच निकला। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते, मारपीट की वजह से कोई सामान तो बिखरा हुआ मिलता। पुलिस वालों ने गाँव वालों को ढूंढने के लिए फौरन से सर्च ऑपरेशन को फोन किया। सर्च ऑपरेशन में एक अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जोएल ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशानात नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक इंसान
انسان کے پاؤں کے نشانات ہیں اور وہ ہے جوئل ایپلین کے اپنے، یعنی اس بستی میں جوئل ایپلین کے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں۔ پھر حیرانی کی بات ہے کہ بستی والے آخر گئے تو گئے کہاں؟ لیک کے اوپر کی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں بھی زمین کے اوپر پڑی تھی، کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا، اس وجہ سے کشتیاں زمین پر پارک کر دی جاتی۔ اگر تو بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا تو لیک کے اوپر برف کی لیئر کہیں نہ کہیں سے تو ٹوٹی ہونی تھی یا کہیں سے بکھری ہونی تھی۔ پولیس والوں کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ لوگ جوئے کے 8 دن پہلے سے ہی گم ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 دن بھوکا رہنے سے نہیں ہوتی، اور اس گھر سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو گھر سے گئے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ وہ دھواں تھا جو دھواں بجھنے کے بعد بھی لکڑیوں سے نکلتا ہے۔ پولیس والوں کے سامنے بہت سے سوالات تھے، لیکن اس کا ایک بھی جواب نہیں تھا۔ کئی مہینوں کے بعد سرچ آپریشن نے آخرکار اس کیس کے اوپر انسولو کا ٹھپا لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اسے بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سالوں کے بعد یعنی 1984 میں روگر بول اور نیگل بلڈر رائڈر نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلین سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ انجی کنجی لیک کو وزٹ کرنے گئے تو انہوں کو وہاں ایک شکاری اور ان کے 2 بیٹے ملے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم انجی کنجی لیک کے پاس موجود تھے تو وہاں اوپر سے کچھ اڑتے ہوئے آبجیکٹس نظر آئے جن کی شیپ بالکل مختلف تھی، اور وہ اسی بستی کی طرف اڑ رہے تھے جہاں ایسکیمو نامک ٹرائب رہتا تھا۔ اس اسٹوری کو بیس بنا کر بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلین آئے اور بستی والوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کا جواب ان دونوں رائڈرز کے پاس نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس بات پر یقین ہی نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ایسکیمو نامک ٹرائب کے اوپر الگ الگ سی اسٹوری بنانا شروع کر دی، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد 100 سال ہونے کو ہیں مگر آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ آخر انجی کنجی لیک کی بستی کے لوگ نہ ہی کوئی نشانات چھوڑ کر گئے اور نہ ہی ایسکیمو کے گم ہونے کا معلوم ہوا، اور یہ آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ریئلٹی فیکٹس کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔